देश तो आज़ाद हो गया और आज हम आज़ादी का 78वां वर्ष मना रहे हैं, मगर मानसिकता से हम कब आज़ाद होंगे और कब ये आज़ादी होगी इन बुज़ुर्गों को जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। बहू और लड़का था ना, उसने माँ बाप को निकाल दिया पहले से। तो यही आपसे विनती है बेटे, अपने दादा दादी को, अपने माँ बाप को अच्छा प्रेम करो। पढ़ा लिखा के इतना बड़ा बनाया और फिर वो यहाँ छोड़ गए। जी, कि दादा दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। जिस दिन ओल्ड एज होम ख़त्म होंगे देश से, उस दिन हम मानेंगे कि हम आज़ाद हुए हैं। जिस दिन कोलकाता जैसे इलाके में एक ट्रेनी डॉक्टर आज़ादी से अपने कमरे में सो पाएगी, उस दिन हम मानेंगे कि देश आज़ाद हुआ है। मानसिकता से आज़ादी भी ज़रूरी है। अंग्रेज़ों से आज़ादी तो 78 वर्ष पहले मिल गई थी। आज कुछ बच्चे कुछ बुज़ुर्गों के साथ यहाँ आकर इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रम तो आपने देखे होंगे, मगर शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम देखा हो जहाँ इंडिपेंडेंस डे पर बच्चे भी बिलख कर रो रहे हैं और बुज़ुर्ग भी। मगर कारण है कि इमोशंस छलक पड़े हैं। बेटा, आप रो रहे थे, क्यों रो रहे? अंकल, पेरेंट्स बच्चे होते हैं, पेरेंट्स इतना बड़ा करते हैं बच्चों को, फिर बच्चे उनको छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात तो नहीं है। आपके दादा दादी हैं? यस सर। आपका क्या नाम है पहले? साजिया चौधरी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th। आपके दादा दादी हैं? हाँ जी। कहाँ आपके साथ रहते हैं? नहीं, वो यूपी में, मैं यूपी की और वे यूपी में रहते हैं। आप अपने दादी दादू से प्यार करते हो? हाँ जी। आज आपको उनकी याद आ गई? हाँ जी। मुझे बताओ कि आपको यहाँ आकर क्या फील हुआ? जी, कि दादा दादी को बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। और आप कभी भी बड़े होके अपने पेरेंट्स को अलग तो नहीं करोगे? बिल्कुल भी नहीं। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अवंतिका सूर्यवंशी है। आपने अभी बहुत इंडिपेंडेंस डे मनाए होंगे, है ना, सेलिब्रेट किया होगा। आज का इंडिपेंडेंस डे क्यों अलग है आपके लिए? आज ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास रहेगा, क्योंकि आज हम उन अपने बुज़ुर्गों से मिले, आज अपने सीनियर सिटीज़न से मिले। बस एक दुख है कि इनसे अपने घर पे नहीं मिल पाए, इधर ओल्ड एज होम में मिले हम। तो ये थोड़ा सा दुख है, पर इनसे मिलकर अच्छा लगा, सबके साथ ये उत्सव मना के अच्छा लगा। ये हर पल मुझे हमेशा याद रहेगा। हर बुज़ुर्ग, अपने दादा दादी, सबका आदर करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगी। और आज इन सब से मिलकर इतना अच्छा लगा। ये हमारे दादा दादी जैसे हैं, और बस यही कहना चाहूँगी कि कभी अपने पेरेंट्स को अलग नहीं करना, उनके साथ हमेशा रहना, क्योंकि जब हम बच्चे थे उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया। आज हम इतने बड़े हो गए, उनकी वजह से बोल पा रहे हैं। तो बस यही कहना चाहूँगी कि कभी उन्हें अलग नहीं करना, ऐसे उन्हें कहीं सफ़र करने के लिए नहीं छोड़ देना। बस। आपको लगता है जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, यही हमारी सही जो एसेट हैं, हमारे सही हमारी प्रॉपर्टी हैं? लोग प्रॉपर्टी के चक्कर में बुज़ुर्गों को अलग कर देते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि आपके जिन्होंने आपको उस काबिल बनाया है, किसी चीज़ को ख़रीदने या किसी चीज़ को पाने के काबिल बनाया है, अगर किसी चीज़ को पाने के लिए आप उनको छोड़ रहे हैं तो वो तो कतई ही गलत है। आपको लगता है आप जैसे बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यूथ को आगे आना चाहिए ताकि हमारी कंट्री से ओल्ड एज होम टोटली बंद हो जाएं, सभी बुज़ुर्ग अपने घरों में रहें? जी, ये एक ज़रूरी चीज़ है। हम सबको एक साथ मिलकर ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि हमारे बुज़ुर्ग हमारी शान है, हमें उनके साथ रहना है। वो जो दादा दादी, उनका प्यार अलग होता है। वो आपको अपनी माँ की डांट से बचाएंगे, पापा की मार से। हर प्यार, उनका प्यार ही अलग होता है। उनके साथ रहने में, उन दादी की गोदी में रहने में अलग फ़ील आता है। तो अगर हम सबको, यूथ को, पूरे यूथ को मिलकर ये संदेश देना चाहिए कि आपके दादा दादी आपकी शान है, और अगर आपके खुद के घर में ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी है। आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, बच्चों को बहुत अच्छे सीख दी। आपका नाम क्या है? कब से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं मगर 1.5 साल। आप नाम क्या आपका? रमेश लाल। रमेश जी, कैसा लगा आज बच्चों के साथ मिलकर? देखो जी, हम तो यही कहते हैं, हम अपने पोतों को छोड़ के आए हैं, पोते और दोस्तों को छोड़ के आए हैं सबको। जब ये आते हैं तो यही मिल जाते हैं, ये पोते दोते यही बन जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इनसे। आपको लगता है देश सच में आज़ाद है? ये तो मैं नहीं कहता पूरा आज़ाद है, नहीं।
पूरा आज़ाद नहीं है ये, क्योंकि सोच से आज़ाद नहीं है हम लोग। सोच से याद नहीं है कि पूरा आज़ाद होता तो हम इधर कहाँ रहते। देखो ना, वृद्ध आश्रम में हम नहीं रहते। आज़ाद होता, इस बच्चों को अक्ल और समझ होती तो इधर घर पे होते। देश आज़ाद होता तो ये लोग यहाँ नहीं होते। बहुत बड़ी बात है ये वाकई में। अगर देश आज़ाद होता कि तो क्या बच्चों को सोच नहीं होती, एक आज़ाद सोच बच्चों को होती और वो यहाँ रहते। आपको क्या लगता है, आपका क्या नाम? मेरा नाम कुलभूषण है। हाँ जी, कुलभूषण। कुलभूषण जी कब से यहाँ रह रहे हैं? मैं कोई 11 साल हो गए, 11-12 साल हो गए। 11 साल से आप यहाँ रह रहे हैं। आज बच्चों के साथ आज़ादी का दिन मनाकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपके पोती पोते हैं? नहीं, लेकिन हमें इनसे ही प्यार मिलता है। लेकिन महसूस करते हैं कि घर में जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनसे बात ज़रूर करनी चाहिए ताकि वो अपने आप को अकेला ना समझे। डोगरा एकेडमी की वाइस प्रिंसिपल है हमारे साथ, गगन जी, इनसे बात करते हैं। गगन जी, आप भी बीच में रो पड़ी थी, इमोशंस निकल आए। और कभी ऐसा इंडिपेंडेंस डे पहले, इससे पहले कभी सेलिब्रेट किया? मुझे मदर्स डे पे आई थी मैं यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए, तब भी ऐसा ही इमोशनल सीन था यहाँ पे। और अभी जो मुझे कुछ बुज़ुर्ग कह रहे हैं कि आप पहले भी आए थे, तो वो एक बड़ा गले से लगाया उन्होंने, और वो जो फील था वो मैं बता नहीं सकती। अभी एक बुज़ुर्ग ने मुझे ये आशीर्वाद दिया है और उसमें क्या फीलिंग है उनको, उनके लिए ये मेरे लिए शायद 50 रुपये होंगे, बट मैंने ये अपने 50 रुपये जो हैं ये अपने पॉकेट में, अपने पर्स में रखूँगी, इससे बरकत होगी, ये खर्चूँगी। बुजुर्ग हमसे बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है देश अभी आज़ाद नहीं हुआ है। आप क्या मानती हैं? क्योंकि देश आज़ाद, सबके लिए आज़ादी मना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, बट कहीं कहीं हमारी जो सोच है वो अभी भी छोटी है कि माँ बाप जिन्होंने, देखिए बच्चे हमारे माँ बाप कितनी मुश्किल से पालते हैं, बड़ा करते हैं, और जो बच्चे हैं वो माँ बाप को यहाँ छोड़ आते हैं, उनको बोझ लगता है। मैं तभी आजकल के बच्चों को यही बोलती हूँ कि जितना टाइम स्पेंड आप कर सकते हो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ आप करिए, क्योंकि ये इनकी लाइफ का अनप्रेडिक्टेबल है, कब चले जाएंगे हमें छोड़ के। और कभी अन्याय, जो अन्याय देख रहे हो आप, वो नहीं देखना। अगर आपके घर में मम्मी पापा बुजुर्गों से नहीं आप सही व्यवहार कर रहे, तो ये बच्चे आवाज़ उठाएं कि नहीं, मम्मा पापा वहाँ विरोध करें कि नहीं, हम घर पे मम्मी पापा इक्वल सबको मिलेगा, एक ही प्लेट है तो सबके लिए वही प्लेट है, बुजुर्गों के लिए भी वही प्लेट है। मैंने कई जगह पे देखा है, उनके लिए अलग बर्तन है, अलग बिस्तरा है, उनका घर उनका कमरा रेनोवेट नहीं किया जाता, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। कई जगह पे ऐसा देखा है। बट ये बच्चे हमारे, अगर जब आज़ाद तब होगा जब ये सारा सिस्टम यहाँ से निकल जाएगा, ये सब अपने अपने घरों में रहेंगे, हम उस दिन को आज़ादी ज़्यादा अच्छे से मना सकते हैं। आप भी रो रहे थे, क्या याद आ गया? पहले तो याद तो ये आया कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं? नहीं, की याद आ गई बहुत ज़्यादा। और मैं एक शिक्षिका होने के नाते, हम लोग तो सिखाते हैं बच्चों को कि हमारा पाठ्यक्रम के अनुसार हम उनको पढ़ाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा पाठ्यक्रम, सबसे बड़ा सिलेबस हम टीचर्स का ये है बच्चों को सिखाना कि अपने बड़ों की, उनकी वंदना करें, उनका सत्कार करें, उनको माने कि वो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर वही नहीं होंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं होगा। हम जहाँ आज खड़े हैं सिर्फ उन्हीं की वजह से खड़े हैं, तो अगर वो नहीं होंगे तो हमारा भी निर्माण नहीं हो सकता। देश तो बदल रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, आपको लगता है सोच बदलने की भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है? जी, मैं हिंदी साहित्य की अध्यापिका हूँ और हम जो पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं उसमें ये चीज़ बहुत है कि हम धीरे धीरे क्या है, अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमें ये सिखाया जाता है कि आदर करना है, सत्कार करना है, बड़े पहले हैं हमारे। अगर हमसे 1 साल भी बड़ा है, कोई 2 साल भी बड़ा है, तो वो बड़ा है, उसका सत्कार करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आज 78 साल हो गए हमें आज़ाद हुए, लेकिन अगर हम स्वतंत्रता या फिर संविधान की बात करें, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारा संविधान का निर्माण हुआ और उस संविधान में ये बात कही गई कि हमें आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संचरण की स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ आके ये पता लग रहा है कि संचरण की स्वतंत्रता तो कहीं भी नहीं है। यहाँ पे सभी बुजुर्ग जो हैं वो इन दरवाजे खिड़कियों में बंद हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से है, कुछ नहीं है। अच्छा, तुम पैसे दे दो, सारे ही गले मिला दे, अच्छा लगा था? कौन
कि मेरिया धियां न मेरिया भैनां न कुछ भी समझो देश आजाद किया है वो भी कुर्बानी करी आ वो भी मां का पुत्र हा देश में कुर्बानी करी आ दुनिया आजाद करी आ आज कैसा लगा था तुझे? बड़ी खुशी है बड़ा इनकी शुगरी है ये लड़कियां जड़ियां इन्ना इन्ना प्रोग्राम किया और शुगर है माता पिता नू ये लड़कियां जन्म लिया इन्हें तुहानू मुबारक मता तुझे लगता है कि देश सच्चे आज़ाद है कि इतने लोगों रोना पौधा? दुनिया याद है बदशाह आजाद दुनिया ये कश्मीर अंग्रेज बुरी हालत करते हैं अंग्रेज बुरी हालत करते हैं और याद हुई है अज भी सोच अंग्रेजें वाली है तुम इतने रोआ दो? सोच अंग्रेजियां वाली है साड़ी अंग्रेजें सोच करनी है। देश तो 78 वर्ष का हो गया है मगर आगे बढ़ रहा है और मजबूत हो रहा है, मगर यहाँ पर जो 78 वर्ष के बुजुर्ग हैं वो कमज़ोर पड़ रहे हैं क्योंकि घरों से दूर हैं, घरों से अलग हैं और सोच एक ऐसी है कि उन्हें यहाँ वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है। उम्मीद है कि ये यहाँ पर जो बच्चे हैं ये उस सोच को बदलेंगे और देश से वृद्धाश्रम जल्द ही ख़त्म होंगे ताकि मानसिकता बदलेगी और फिर हम कहेंगे कि वाकई में हम आज़ाद हैं। मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, ओल्ड एज होम, अम्फला, जम्मू।